के लिए लेकर के आते हैं। सर जरा पहले तो लेके आ जाइए जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट में आज फिर से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीच बीच में यहाँ पर रैली आ रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल वर्ल्ड का, और उसके चलते जो है अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला बीते कुछ दिनों के अंदर। और साथ ही साथ पहले वर्ल्ड एसी पे बात कर लेते हैं, और प्राइम फोकस पे कल भी बात की थी हमने, आज भी 5% ऊपर हो गया। अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं क्या सर? जरा देखिए जरा दोनों, पहले जी एंटरटेनमेंट, दोनों एंटरटेनमेंट आपके हिस्से। सर ये दो स्टॉक ऐसे हैं, एक तो जी एंटरटेनमेंट हो गया और एक इंडिया बुल्स हो गया। ये दोनों ही स्टॉक ना बड़े थके हुए से हैं। जब कोरोना काल के जो रेट्स थे आज भी वही रेट पे खड़े हुए हैं। ये भी आई मीन जैसे टीसीएस की बात करते हैं, हम आईटी सेक्टर्स की बात करते हैं, तो 5 साल से रिटर्न नहीं दिए इन लोगों ने। 10-5 रुपए ऊपर नीचे करते हैं, वापस से स्टेबल मीन वापस से अपने धराशायी होकर अपने लेवल्स पे आ जाते हैं। देखिए जी एंटरटेनमेंट बेस्ट पॉसिबल रेट ऊपर के 135-136 तक लगते हैं। अभी 109 रुपए के आसपास का भाव लग रहा है। ये कब तक सस्टेन करेगा? जब तक 88 रुपए के ऊपर है। 88 रुपीज के नीचे निकलने पर वापस से ये स्ट्रक्चर खराब कर देगा और हो सकता है 66 रुपीज तक आ जाए। कोई तेजी करे हुए हो, करना चाहते हो तो 88 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। बेस्ट पॉसिबल टारगेट, पहला टारगेट होगा 135 का और बेस्ट पॉसिबल 144 का। इसका तेज लगता है नहीं। 88 जब तक इंटैक्ट है तब तक ये रैली कंटिन्यू रख सकता है। दूसरा कौन सा स्टॉक था विपुल जी? सर जी एंटरटेनमेंट दिया था, प्राइम फोकस दिया था, दोनों एंटरटेनमेंट आपको दे दिए सर कि आप मनोरंजन से जुड़े हुए दोनों शेयरों पे बताइए कि कहीं मुनाफे का मनोरंजन होगा कि नहीं यहाँ पर। देखिए प्राइम अभी इसने विपुल जी 369 रुपए का हाई टेस्ट करके 234 रुपए होके रखा हुआ है, और इसने अभी बॉटम टेस्ट की थी 204 रुपए 80 पैसे के आसपास की, इनफैक्ट 203 रुपए के आसपास की। तो ये सिर्फ बाउंस बैक है, शॉर्ट कवरिंग है। अगर बाजार को बढ़ना भी है तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो अगर कोई फंसा हुआ है, सबसे बड़ी बात तो फंसे हुए को निकालना अपना काम है। कोई फंसा हुआ है तो 250-260 के बीच में एक बार एग्जिट प्लान कर ले। 260 रुपए के ऊपर अगर नेक्स्ट मंथ की न्यू कैंडल फॉर्मेशन होती है तब तो हम इसमें तेजी देख सकते हैं 320 रुपए तक की। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर किसी को लॉन्ग करना है तो 219 रुपए कल की जो क्लोजिंग थी उसका स्टॉप लॉस लेके चले। 219 रुपए जब तक नहीं कट रहा है तब तक ये बाउंस बैक पॉसिबल है। 250 से 265 रुपए का फ्रेश खरीदारी करना है तो 217 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना है, और 200 इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा विपुल जी 227-225 के बीच में। चलिए, तो ये दोनों पे राय यहाँ पर निकल के आई, प्राइम फोकस और जी एंटरटेनमेंट को लेकर के। अब जरा एक अंबाला मैम के पास चलते हैं। अंबाला मैम, दो शेयर आपके हिस्से जो जा रहे हैं, दोनों पे नज़र जरा बताइए। एक तो अपडेट आई है आर पावर को लेकर के, अब ये कहा जा रहा है कि ये अब थोड़ा सा एआई के क्षेत्र में भी उतरने जा रहे हैं। अब ये खबर आई बाज़ार के अंदर और गोली हो गया शेयर। अब मैं दोनों पे आपकी राय जानना चाहूँगा, आर पावर और उसके बाद से जेपी पावर। जेपी पावर भी मतलब ये दोनों तो मतलब ऐसा एक दूसरे को देख के भागते हैं कई बार तो, लेकिन जेपी पावर भी आज 3-4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 3.5-4%। पहले आर पावर ही देख लीजिए मैम। यहाँ पर जो रैली आई है इस पर रचित जी पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा करके खरीदने के लिए। अब वो कल आज दोपहर 1 बजे आएंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आर पावर में क्या करें 29 रुपये पे? ठीक है, तो इसने अपना डाउन साइड से वापस रिकवरी दिखा दिया है। 26.5 के ऊपर सस्टेनेबल कैंडल मिली है आज, और लग नहीं रहा है कि ये वैनिश होगी, मतलब चल जाएगा ऐसा लगता है। और वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, न्यूज के साथ आया है। और आपने जो कमेंट्री अभी दी ना कि आर पावर, जेपी पावर, रतन इंडिया पावर एक साथ ही चलते हैं, तो वैसे सही मूवमेंट है ये। और ओवरऑल अगर आप एनर्जी सेक्टर में देखेंगे तो कुछ अनाउंसमेंट्स, ठीक है, वो डिटेल हो जाएगा, बट फिलहाल आर पावर अभी 28 रुपए 29 रुपए की रेंज पे, 29 रुपए एग्जैक्टली चल रहा है अभी। यहाँ से मुझे लगता है आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ 4 पॉइंट दूर, लेकिन टारगेट भी 35 से 45 के मिल सकते हैं। हाई मोमेंटम 3 महीने का व्यू लेकर के जाना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदने का रिस्क लें इसको, हाँ। आर पावर को, मतलब सवाल महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये बड़ा ही हाई बीटा शेयर है और बहुत वोलेटाइल भी है इसकी प्रकृति। तो या तो मतलब इस पार होता है या उस पार होता है, तो इसलिए मतलब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, अभी खरीद के जा सकते हैं 29 रुपए पे? हाँ जी, खरीद सकते हैं। और इस पार आया तो स्टॉप लॉस है, उस पार आया तो टारगेट है, बीच में है आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस। उसको रिस्क मैनेज करने के लिए आपको अपनी कैपिटल एलोकेशन रखना है। देखो 15% चला है कल से अब तक, इसका मतलब है कि कल भी 15% गिर भी सकता है और 15% चढ़ भी सकता है। तो इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने का एक ही समाधान है, कैपिटल लगाते समय थोड़ा वाइजली लगाओ, उतना लगाओ कि ये परसेंटेज ऑफ वाइड ट्रेड होती है वो आप हैंडल कर सके।
और कोई समाधान नहीं है इसका, बिल्कुल जी यही है। तो अच्छी बात है, लोग इसको समझ लें। बाकी 29 रुपए पर चल रहा है, गुड टू बाय 35 से 45 रुपए के टारगेट के लिए। 25 शुड बी योर स्टॉप लॉस। जेपी पावर में आज आप एक थोड़ा सा अर्ली एंट्री लीजिए, जरूरी नहीं है इसमें ब्रेकआउट का वेट करें। 18 रुपए 27 पैसे के पास अभी चल रहा है। गुड टू मेंटेन स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेस 17.30, 17 रुपए 30 पैसे। टारगेट 20 से स्टार्ट होगी, 25 तक जा सकते हैं, और दोनों के लिए ही 3 महीने का व्यू है, इससे ज्यादा का नहीं। जेपी पावर के टारगेट्स एक बार फिर से बता दीजिए ताकि हमारी टीम थोड़ा सा ऑनलाइन दिखा सके। 20 से 25, 20 और 25, 20 और 25 के टारगेट, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 17.30, 17 रुपए 30 पैसे। 17 रुपए 30 पैसे, ठीक है। तो 17.30 का स्टॉप लॉस लगाइए। फर्स्ट टारगेट 20, सेकंड टारगेट 25, और इसके लिए भी नज़रिया जो है आपको रखना होगा 1 क्वार्टर का, 3 महीने का। आर पावर को लेकर के भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये दोनों पे छोटे शेयरों में ना तो रिटेलर्स की काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, इसलिए इसको थोड़ा एक बार दिखा दीजिए ठीक से। बहुत लोग फंसे भी हुए हैं हायर लेवल पे, तो अगर उनको कहीं मौका मिले तो निकलने का एक नोट डाउन कर लें लोग। 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए अभी अगर नई एंट्री ले रहे हैं तो, और 35-40 तक के टारगेट अगले 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। 16.5% की तेजी, 29 रुपये के आसपास आर पावर ट्रेड करता हुआ। जेपी पावर में भी अच्छी मजबूती, 20 और 25 ये टारगेट दिए गए। स्टॉप लॉस दोनों में लगाना मत भूलिएगा, बहुत तेज चलते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, तो अगर कट गया स्टॉप लॉस तो फिर छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और ये रिस्क ले सकते हैं, तभी एंट्री लीजिए। यही आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए सलाह रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और एक और कवर कर सकते हैं विपुल जी, सुजलॉन। चलिए कवर डाल लीजिए मैम, कर लीजिए फटाफट। जी मैम। ऑलराइट, तो सुजलॉन, क्योंकि मैंने बोला था अगले हफ्ते में इस पर डिसीजन लेंगे क्या करना है, इसीलिए याद करके 58.92 के पास में चल रहा है। फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 53 रुपए क्लोजिंग बेस, टारगेट 65 रुपए से लेकर के 70 की। एक सेकंड, सुजलॉन 65 से 70 तक के टारगेट, 65-70 अभी भी आप 59 पे भी खरीदारी करने की सलाह अंबाला जी दे रही हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 53 है ना। चलिए, तो नई खरीदारी जो लोग सुजलॉन में करना चाह रहे हैं, डेली हमारी कवरेज में रहता है ये। 53 रुपये का एक स्टॉप लॉस नई खरीदारी करने वालों के लिए है। आज जो है एक बार फिर से इसने जो है करीब 60 रुपये की तरफ जाने की कोशिश की थी, 59.31 के आसपास, वहीं पर जाके रुक जाता है। लेकिन 65 और 70 टाइम फ्रेम क्या रखे मैम इसके लिए भी? 1 क्वार्टर। अंबाला मैम, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस। नजरिया क्या 1 क्वार्टर का बताया आपने? 1, यस। या ठीक है, चलिए 1 तिमाही का नज़रिया रखें, क्वार्टर करने पे फिर दिक्कत हो जाती है। 1 तिमाही का नज़रिया जो है यहाँ पर रखें। ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है, तीनों पावर पे एक साथ फटाफट जो है चर्चा हो गई। अब चलते हैं अगली कंपनी के पास और अंशुल सर के पास। अंशुल सर, जरा आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तो सर BSC लेकर के आ जाइए, और पेटीएम, ये दोनों ही शेयर ऐसे हैं जिसपे मतलब इन छोटे छोटे शेयरों के अलावा इन बड़े शेयरों पे लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी रहता है। तो पेटीएम को लेकर के भी काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। दोनों ही शेयर आज अच्छे मोमेंटम में, 1.5% ऊपर BSC और 3.5% ऊपर पेटीएम। BSC को लेकर के अभी किन लेवल्स पे आप एंट्री करना चाहेंगे? बहुत लोग एवरेजिंग की राह ढूंढ रहे हैं, लेवल्स क्या रखें सर यहाँ पर BSC में? अच्छा, BSC में 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 3784। 3784 के नीचे कोई भी लॉन्ग नहीं रहना है, हर तरह के लॉन्ग से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। फ्रेश लॉन्ग कहाँ करना है? 3972। 3972 जैसे निकलता है, कल इनसाइड बार था, टाइटनेस अपने एक्सट्रीम एंड पे है, 50 डे मूविंग एवरेज पे 4 दिन से सपोर्ट ले रहा है। 3972 ब्रेकआउट पॉइंट है। 3972 निकलता है तो फिर लॉन्ग कीजिएगा, आपको 4200 रुपए तक का अप मूव मिलेगा। 3972, 3784 इसके बीच में कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठना है। 3972 निकले तो लॉन्ग, 3784 निकले तो हर तरह की प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है। पेटीएम पे आ जाएं, लेकिन उससे पहले जरा बता दें दर्शकों को कि कल आपने एक शेयर जो आपने डिस्कस किया उसके बाद से काफ़ी अच्छा मोमेंटम इलेक्ट्रा में देखने को मिला। तो आज के लिए जिस पे आपको लेवल पे ध्यान रखना है 3972 BSC को लेकर के, ये लेवल अगर क्रॉस कर जाए मजबूती के साथ तो फिर यहाँ से मतलब जो है 4200 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है अंशुल जी का। लेकिन पहले अभी नहीं खरीदना है, ये स्पष्ट हो जाए। ये खरीदना है 3972 के ऊपर निकलने के बाद। तो नज़रें रखिए यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाजार में मोमेंटम थोड़ा सा और तेज हुआ तो क्रॉस कर सकता है, तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अभी ना खरीदें, जब एक बार लेवल्स आ जाए तब खरीदें। ये सर पेटीएम। सर पेटीएम में वीकली पे एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन, डेली पे फ्लैग, वीकली पे इनसाइड बार का ब्रेकआउट है। आज के सेशन कल के सेशन में आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी, आज स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मूव मिला है। 1133 पे ब्रेकआउट है,
इसका छोटा वाला टारगेट 1223 रुपए है। अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी भी ले सकते हैं, बट अब स्टॉप लॉस आपका 1133 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे आ जाएगा। टारगेट 1223 आएगा, जो कि 4 मई 2026 वीकली स्विंग हाई है। तो 1223 जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली 95% ये 1223 पार करेगा और 1350 रुपए तक जाएगा। तो मैं 1223 पे रिव्यू करना पसंद करूंगा, टारगेट में 1350 का ही लगाऊंगा। चलिए ठीक है, 1350 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1183 के आसपास चल रहा है, 4% की तेजी। सर एक काउंटर आप, चूंकि आप ही लगातार कवरेज इसमें आपके साथ हुई है, JSW इंफ्रा भी जरा अपनी कवरेज में ले आई है, 332 के आसपास चल रहा है, फिर से ये 2.25% ऊपर, एक महीने में 21% चल गया। सर क्या व्यू लेंगे अभी? सर मेरे अभी बाइंग पैटर्न में नहीं आया है। आज आपको अप मूव जरूर दिख रही है, बट ये 10 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट नहीं किया है, तो मेरे लिए अभी बाइंग पैटर्न नहीं बना है। मैं फोमो में चढ़ते हुए स्टॉक में नहीं घुसता हूँ। 300-310 इस रेंज में मिलेगा तो बाई करूंगा, या फिर इसी रेंज में 2-3 हफ्ते टाइट रेंज बना दे तो मैं 340 पे ब्रेकआउट बाई करूंगा। दो कंडीशन है, 300-310 में मिलता है तो 360 तक के लिए प्ले करूंगा। अगर इस रेंज में 2-3 हफ्ते टाइट रेंज काटता है और 300-310 आए बिना यहीं पे समय काट के ब्रेकआउट देता है, तो फिर मैं 450 के लिए प्ले करूंगा। तो जो पैटर्न बनेगा उस हिसाब से टारगेट निकलेगा। अभी दोनों टाइम वाइज करेक्शन, कम से कम 3 हफ्ते का समय बचा है। 3 हफ्ते का समय बचा हुआ है। अच्छा, जो है अभी अगर हम देखें तो 24,000 के आसपास बाजार इस समय ट्रेड कर रहा है, तो 23,981-82 के आसपास। लेकिन क्या यहाँ जुलाई सीरीज में चलेगा बाजार? ये जो है सारे सवालों के जवाब इन लोगों से, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लिए। एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं शाम को 5 बजे, और उनसे भी हम यही पूछेंगे कि क्या अब चलेगा बाजार। शाम को 5 बजे सौरभ मुखर्जी जी के साथ ये